हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आज आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन तो है, नॉलेज से भी भरा है और थोड़ा सा खुशियों से भरा है और एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप पीछे लिखा हुआ देख रहे होंगे, थंबनेल पे भी देख लिया होगा आपने, टाइटल भी पढ़ लिया होगा हमारे वीडियो का। वैसे तो वीडियो का टाइटल अभी लिखा नहीं है, बट मालूम है कि आप अपलोड होगा तो आप टाइटल पढ़ के आओगे, है ना। उसमें इसी के बारे में लिखा है, प्राइवेट एमबीबीएस की फीस के बारे में। ठीक है, अब आपको यूट्यूब पे अभी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और लगभग आपको इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी, और वहीं पर मैं कुछ और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बात निकली थी, ये निकली थी नेशनल मेडिकल काउंसिल के एक रिकमेंडेशन पे। याद रखिएगा, किस पे? रिकमेंडेशन। आदेश में यानी कि ऑर्डर में और रिकमेंडेशन में फर्क होता है जी। ऑर्डर का मतलब होता है कि भैया ये करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो भाड़ में जाओ। और रिकमेंडेशन की देखो यार, कर लो, कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ये दो डिफरेंस वाली बात है ना। तो रिकमेंडेशन थी, क्या रिकमेंडेशन थी कि जितने भी प्राइवेट स्टेट कॉलेजेस है, अभी डीम्ड कॉलेजेस की तो बात उसमें हो ही रही है वैसे भी, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ जो प्राइवेट कॉलेजेस है, तो जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर वो आते हैं, वहां पर गवर्नमेंट के भी मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब होता क्या है कि जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज की टोटल फीस 50,000 रुपए साल भर की होती है। 40,000 ट्यूशन फीस होती है पढ़ने की, और 10,000 बाकी की वो रजिस्ट्रेशन और वो हॉस्टल और नहीं पता क्या क्या, ये सारी चीज़ें मिला के। नहीं पता क्या क्या, नहीं पता है, उसके लिए वीडियो भी बनाया है, अभी ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो बोलोगे अरे सर को तो पता ही नहीं है कौन सा फीस होता है भाई, सबको पता है, बस वो बहुत सारी फीसेस है। ठीक है, तो अब वो फीस थी हमारे यहाँ पे 50,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं भैया, हाँ छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अब यहीं पर प्राइवेट कॉलेज में एवरेज फीस 12 लाख रुपीज है, 12 लाख रुपए है। कहाँ पर? प्राइवेट कॉलेज में, छत्तीसगढ़ में, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट फीस है। सेकंड या थर्ड, अगर आप पूरे इंडिया में देखें तो सेकंड या थर्ड नंबर पे आएगा लोएस्ट में हमारी फीस जो है। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, श्री शंकराचार्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन भिलाई, यहीं पास में है मेरे घर के पास, और दूसरा है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और एक है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये 3 कॉलेजेस थे। ठीक है, अब ये जो 3 कॉलेजेस थे, यहाँ पे लगभग इतनी फीस थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 11, 12, 13 लाख के आसपास। ठीक है, मैं एवरेज ऐसे ले लिया हूँ, तो 11.5 लाख का फर्क आ रहा है। अब रिकमेंडेशन ये आई, फिर हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने भी, माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट किया और बोला कि ऐसा होना ही चाहिए। और क्या होना चाहिए कि ये प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं इनकी फीस 50,000 रुपए होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में। मतलब जिस स्टेट में ये प्राइवेट कॉलेज होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ की बात है, एमपी की बात है, तो उस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है उतनी फीस प्राइवेट की भी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये सिर्फ 50% सीट्स के लिए। कितने के लिए? केवल 50% सीट्स के लिए। ठीक है, ये होना चाहिए, उन्होंने बोला। किसने बोला? रिकमेंडेशन में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने बोला, एनएमसी ने बोला, और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, पीएमओ की तरफ से भी ये बात आई। लेकिन कोई अभी तक ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये करना ही है, अभी इसी साल करना है, अगले साल करना है। ये बात शुरू हुई थी 2021 के नीट के काउंसिलिंग के समय, और अभी तक उसमें कोई ऐसा आदेश जैसा, ऑर्डर जैसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो रिकमेंडेशन आया है। ठीक है, अब एक बात, एक स्पार्क हुई है अभी अभी, कि क्या हुआ है ना कि अभी दैनिक भास्कर में अभी छप गया है एक, मैं ट्राई करूंगा कि आपको पिक जो है कहीं पर एडिट करके मिल जाए, या फिर आपको लिंक मैं आपको डलवा दूं डिस्क्रिप्शन में। उस दैनिक भास्कर के उस रिपोर्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि अब छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट की फीस है वो 50,000 रुपये हो जाएगी। तो एक बात क्लियर है, वहां पर अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जो हमारे ऑफिशियल है डीएमई के, छत्तीसगढ़ डीएमई के, उसमें स्टेटमेंट में लिखा गया कि प्राइवेट कॉलेजेस को अवगत कराया गया है कि ये रिकमेंडेशन है, ऐसा होना चाहिए। क्या कराया गया है भैया? हिंदी में लिख देता हूं मैं, अवगत। अवगत का क्या मतलब हुआ है? इन्फॉर्म किया गया है। ठीक है,
ऑर्डर वर्ड अभी भी उन्होंने नहीं बोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे बताया गया है। देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि ट्विटर में मोदी जी ने बोल दिया और काम हो गया पूरे देश में, ऐसा नहीं होता। एक पूरा का पूरा सिस्टम है भैया, है ना। तो जब ऐसा कोई आदेश या कोई रिकमेंडेशन आता है तो रिकमेंडेशन को सबको बताना पड़ता है, और ये डीएमई का काम है हर कॉलेज को जाके बताना, देखो मैं तुमको बता दिया हूँ, बाद में मत बोलना कि मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैं तो ट्विटर चलाता ही नहीं हूँ, मैं मोदी जी को फॉलो नहीं करता हूँ। ऐसी फालतू की बातें कोई ना करे। इसके लिए ये एक प्रोसीजर होता है ऑब्वियसली कि आप ट्विटर देख के हर चीज़ नहीं मान सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल काम के लिए। तो एक इंफॉर्मेशन है कि ऐसा हो सकता है, होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस को पता चल जाए ताकि वो अगर वो कॉलेजेस इस चीज़ को चैलेंज करना चाहें, कुछ करना चाहें तो कर सके। ये बात तो सही है, ठीक है। अब दैनिक भास्कर में कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने भी कहीं लिखा नहीं कि हो गया, वो हो सकता है ऐसा ही लिखा हुआ है, क्योंकि दैनिक भास्कर बहुत ही प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से न्यूज़ छापता है, और उनके बहुत से न्यूज़ को हम रेफरेंस लेके आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर भी आते हैं। तो उसमें भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि हो गया है, बट हाँ उनको पढ़ने पर बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये तो हो गया भैया, हमको 50,000 ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, फीस अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है और लगभग 90% चांस है कि जब तक काउंसलिंग आएगा तब तक सारे जो औपचारिकताएं होती है पूरी हो जाएंगी, ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, इफ तो इफ में क्या होगा कि एक कंफ्यूजन ये है कि टोटल फीस का 50% लगेगा या फिर केवल ट्यूशन फीस का 50% लगेगा, ठीक है। तो जहां तक रिकमेंडेशन की बात है वहां पर अगर आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में रिकमेंडेशन बढ़िया सा आया हुआ था, मैंने इंग्लिश में पढ़ा, हो सकता है उसका हिंदी में भी होगा। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ट्यूशन फीस एंड ऑल द अदर चार्जेस, ठीक है। जितने भी तरीके की टोटल फीस होती है वो सब कुछ मिला के गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर होना चाहिए। तो जहां तक बात अभी तक चल रही है टोटल फीस जो है वो होनी चाहिए कम, ठीक है। मतलब कि इसमें बात क्या होती है, देखिए अगर केवल ट्यूशन फीस को गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर करना है तो प्राइवेट कॉलेज 6.5 लाख रुपए लेता था, 6.5 लाख रुपए लेता था अगर फीस के, तो वो 6.5 लाख रुपए के जगह अब केवल 40,000 लेगा। तो 6,10,000 रुपए बस कम होंगे टोटल फीस में से। अगर 15 लाख रुपए मान लीजिए, 12 लाख रुपए मान लीजिए फीस थी, तो 6,10,000 कम होंगे, 5,90,000 के आसपास फीस पे करना पड़ेगा। तो वो भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ना, हर कोई पे नहीं कर सकता। हाँ ये है कि 50% लेस हो रहा है, बहुत बड़ा लेस हो रहा है। तो हाँ ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे और इससे कट ऑफ पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद ही होगा। अब देखिए कि क्या है कि अगर सिर्फ ट्यूशन फीस होती तब, लेकिन अगर पूरी की पूरी टोटल फीस कम करनी है तो टोटल फीस तो 50,000 से ज़्यादा ले ही नहीं सकते ना। टोटल फीस तो 50,000 करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो, वो हॉस्टल मेस दुनियादारी जितना भी ड्रेस कपड़ा यूनिफॉर्म लॉन्ड्री चप्पल जूता सबका फीस मिला के 50,000 रुपये लेना है। अब ऐसे केस में जहां 12 लाख दे रहे थे वहां 50,000 दोगे। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम मर क्यों रहे थे? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मर ही इसलिए रहे थे क्योंकि वहां पे फीस कम है। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस में जो इंस्टीट्यूशंस में जो मशीनरीज हैं वो कोई कम तो है नहीं, हो सकता है ज़्यादा हो। वहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं वो भी ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो प्राइवेट कॉलेज तो है ही बहुत अच्छे। मैं बोलूँ कि अभी जो 2-3 नए गवर्नमेंट कॉलेज छत्तीसगढ़ के खुल रहे हैं, जैसे एक कांकेर खुला, एक महासमुंद खुला, इसके अलावा और जो खुलेंगे उसके मुकाबले तो शंकराचार्य बेटर कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है ना। वहाँ पे आपको पीजी के भी अच्छे चांसेस मिल जाते हैं जो कि अभी आपको कांकेर और कोरबा वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा चांस है वो तो फिर तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो ये प्राइवेट कॉलेज फिर गवर्नमेंट कॉलेज से बेटर हो जाएंगे आपके लिए प्रेफरेंस में। अब ये जो 50,000 फीस है, अगर देखिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि क्या फर्क पड़ेगा। अभी हम लोग मान रहे हैं कि 50,000 टोटल फीस हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं देना पड़ेगा। अब ये केवल 50% सीट्स पर होगा। कितने सीट पर होगा? 50% सीट पर होगा। 50% सीट का मतलब क्या है? 50% सीट जो स्टेट कोटा की 50% सीट है। दो तरीके का सीट होता है, एक मैनेजमेंट कोटा, एक स्टेट कोटा। तो होगा क्या कि स्टेट कोटा की 50% सीट, तो टोटल 64 सीट ईच कॉलेज, 64 सीट्स ईच कॉलेज छत्तीसगढ़ में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी।
ठीक है, 3 कॉलेज है, 64 गुणा 3 कर दीजिए, आपके पास लगभग 192, शायद 192 आता है, 64 गुणा 3 कर देते हैं। देखो भैया इतना गणित अपने को आता है, 192 आता है। ठीक है, 6 × 18 180 और 4 × 12 हो गया 192। ठीक है, तो 192 सीट्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, जो कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल नंबर ऑफ सीट से एक्स्ट्रा है। मतलब मान लीजिए एक बड़ा सा आपको पीटीजेएनएम कॉलेज के बराबर सीट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग फीस के चक्कर में ही तो जा रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज। और क्या होता था कि थोड़े नंबर 4-5 नंबर चुक गए, प्राइवेट हम लेते नहीं थे, ड्रॉप लेते थे। साल मैं तो ये बोलता था हमेशा, साल बर्बाद नहीं हो रहा है, हम साल रिपीट करते थे। ठीक है, बर्बाद नहीं होता, साल रिपीट करते थे। तो अब जो 550 नंबर लाने वाले बच्चे का एडमिशन होता था, 549 वाला चूक जाता था। एक नया कॉलेज होने के कारण हम मान लेते 545 वाले का हो जाता। लेकिन 535 से लेके 545 के बच्चे तो बेचारे 5-10 नंबर के चक्कर में चले जाते थे ना, वो लोग फिर से पढ़ते थे। बीडीएस कौन करेगा इतने नंबर लाके? बीडीएस कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हम चाहते तो एमबीबीएस है, तो वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकेंगे और उनको एक नया एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन ये सब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद उन रेस्पेक्टिव प्राइवेट कॉलेजेस की वेबसाइट में एक पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर अपलोड होने के बाद ही हम बोलेंगे कि हाँ हो गया है। लेकिन जिस हिसाब से चल रही है बातें, क्योंकि अब मोदी जी ने भी तो बोल दिया, मोदी जी तो कुछ भी कर देते हैं, वो तो बम बम फोड़ देते हैं कहीं पे भी, तो अब बाकी वो पेट्रोल भी महंगा कर देते हैं, जो मन करता है वो करता है। तो जब एक बार बोल दिया उन्होंने तो ऑब्वियसली कर ही देंगे, है ना। तो 90% चांस है कि इसी साल आपकी फीस जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर दोनों ही केस में अगर टोटल फीस भी नहीं होती, केवल ट्यूशन फीस भी होती, तो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा। बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने एमबीबीएस के सपने को पूरा कर पाएंगे एक प्राइवेट कॉलेज के साथ। और एक बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, और इससे 50% सीट बस इस दायरे में लाने से फ़ायदा ये भी है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको चलाने में भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, कि बाकी सीट्स पर जिन लोग अफोर्ड कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा से, वो लोग अपना 100% फीस देके अपना ग्रेजुएशन जो है एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो हर तरीके से सबके लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा सा शुरुआत में नुकसान देखने को मिलेगा प्राइवेट कॉलेजेस को, बाकी फ़ायदा तो पूरे देश का है। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आसान भाषा में मस्ती मस्ती में बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा लाइट मूड करने की, क्योंकि पढ़ा के वैसे भी मैं थक गया था। तो आप लोग के लिए भी मज़ा हो गया, मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन भी आ गई। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया ही होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी तो पता ही है। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।